वलयाकार है। वलयाकार मतलब वृत्ताकार, जिसका अंतः परिधि है ना कार है, ये दिया है, यानी जो दिया है उसको लेकर चलते हैं। अंतः परिधि दिया है, अंतः परिधि दिया है 440 मीटर। यस सर। ये तो मान लेते हैं ये आपका कोई अंतः परिधि करेक्ट, जिसका सेंटर ये हो गया। तो परिधि मान लेते हैं 2 पाई r होता है। तो चूंकि अंतः परिधि और बाह्य परिधि दो है, समझ रहे हो, तो इसलिए यहां हम r1 ले लेते हैं। 2 पाई r1 इक्वल 440, r1 इक्वल हो गया 440 बटे 2 पाई, इसका मतलब 2 इंटू 22 बटे 7, 7 आपका ऊपर आ जाएगा। r1 आपका हो गया 440 गुणे 7 बटे 44। दहाइयम काट दीजिए तो r1 आपका आ गया 70 मीटर। फिर बाह्य परिधि दिया है 506 मीटर। बाह्य परिधि दिया है 506 मीटर। तो 2 पाई r2 इक्वल 506, r2 इक्वल हो गया 506 अपॉन 2 पाई इक्वल 2 इंटू 22 अपॉन 7, 7 ऊपर ले लो, ये हो गया 506 इंटू 7 अपॉन 44। दुई से काट देते हैं, जो जब समझ में ना आवे है ना, तो हमारे पास दुई सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है। फिर 11 दूना 22 और 11 दूना 22 और 11 तिहाई 37। अभी आ गया R2 हमारे पास जो आया वो आया आपका 7 21, 7 दूनी 14, 2 16 बटे 2। चाहो अगर आप तो 2 8 16, इतना मीटर हो गया। अर्थात ये जो वलय था, दो वलय थे, एक आपका सपोज ये हो गया, एक ये हो गया, और दोनों को हमने क्या ज्ञात कर लिया, त्रिज्या। हमको निकालना है मार्ग की चौड़ाई। तो मार्ग आपका कहाँ बना है, यही हाँ, यही तो है मार्ग। तो अभी हमने ट्रिक बताया था कि यहां आप लिखो मार्ग की चौड़ाई बराबर है ना बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतः वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, अब बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, करेक्ट। पाई हम ले लेंगे बाहर, r2 अंदर आएगा, r2 आपका है 80.5 का स्क्वायर माइनस r1 कितना है 70। अब देखो इसको दो ट्रिक से कर सकते हैं, लेकिन ये है देखो, एक तो आप कर दो 80 2 50 25 और 80 दूना 160 मल्टीप्लाई करो बेटा। देखो पाई 6480.25
-4900 है ना। घटा देते हैं 0.25 तो वैसे रह जाएगा। सात दूनी 14, एक आया 18, 7 दूनी 14, 4 आया 40, 7 पचे 35, 7 चौक 28, 7। तो कोई पार्क है जिसकी त्रिज्या कितनी है? ऐसे कोई आपका पार्क है 14 मीटर त्रिज्या का। फिर इसके चारों ओर से 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो ध्यान देना 14 तो था ही और 2.1 और हो गया, समझ रहे हो? देखो ये, तो अब देखो ये बाहर वाले सर्किल का जो वो बनेगा त्रिज्या वो कितना होगा? बाह्य सर्किल सॉरी बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो होगी, है ना। चलो R1 बराबर 14 प्लस 2.1 अर्थात 16 मीटर, है ना। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें भी रास्ते का क्षेत्रफल निकालने को बोल रहा है, तो कर लोगे ना। क्या करोगे? रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या? रास्ते का यहां R2 कर दो, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतः वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो पाई कॉमन ले लेते हैं। R1 आपका 16.1 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, 16.1 का स्क्वायर एक कम या 16 दूना 32 के 2, 16 16 यहाँ 256 और 3 259। कितने अंक बाद? 2, 14 14 यहाँ 196। कितना आएगा ये? 63.2 है। पाई वैल्यू रख दो, तो देखो 7 9 63 03। अब 22 गुणे 9.03 करो, जो आएगा उतना मीटर स्क्वायर होगा।